शराब का माफिया राजद के खान से निकलता है। अच्छा, राजद के कुनबे से शराब का माफिया निकलता है। अगर इसकी जांच होगा तो इसका कुनबे बढ़ते बढ़ते राजद के लोग के पास जाएगा, और वही लोग हैं जो शराब के जहरीली शराब बना करके लोगों को मार रहे हैं। आपकी सरकार है तो आपको तो कार्रवाई करना चाहिए ना। हम कार्रवाई करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आदेश दिए हैं डीजीपी को कि अविलंब जांच करके और दोषी को सलाखे के अंदर बंद किया जाए और उस पर केस। कानून सबके लिए, तो जो आदमी रक्षा करने वाला है वही भक्षक बन जाएगा तो काम कैसे चलेगा? वो भी जल जाता है, वो भी जल जाता है। अगर रक्षक भक्षक बनता है तब पकड़ाता है तो वो भी जल जाता है। हमारे यहाँ ऑडियो वायरल होते निलंबित हुए, एक दरोगा पीते हुए पकड़ा है तो जेल गया। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। इतना ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो शराबबंदी अगर ना होता तो ये लोग जहरीली शराब ना पीते, नॉर्मल शराब पीते। देखिए, इसके लिए समाज को और जागरूक करना जरूरी है। समाज को हम जागरूक करेंगे कि शराब आप मत पीजिए, शराब पीजिएगा तो जहरीला शराब पीजिएगा तो आप मरेंगे, तो इसलिए आप शराब न पिए। और शराब के लिए जो कानून बना है उसे और सख्त किया जाए। पीने वाले को पकड़ा जाता है और जाता है थाना जेल में, कोर्ट में, और तुरंत छोड़ दिया जाता है। इसके लिए कानून और सख्त बने कि पीने वाला छूटे नहीं और बेचने वाला का आजीवन कारावास हो जाए। इस तरीके से कानून, हाँ, ऐसा कानून बने तब जा कर के ये लोग इसे डरेंगे, सहमेंगे। बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों का मौत हो रहा है। अभी तक का आंकड़ा है कि लगभग 38 से 40 लोग मर चुके हैं शराब पीने से। 7 से 10 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है और लगभग कहा जा रहा है कि 50 से ज़्यादा लोग अभी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, बताया नहीं जा सकता है। लगातार इस पर विपक्ष के लोग हैं, वो हमलावर है, वो लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार एकदम जो शराब का इम्प्लीमेंटेशन है इस पर विफल हो गई है। सरकार शराब बेचवा रही है। सरकार में जो लोग हैं वही लोग शराब बेचवा रहे हैं। बात करने के लिए इस मुद्दे पे हमारे साथ में गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। आप लोग के ऊपर में विपक्ष वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप ही लोग सरकार में हैं और आप ही लोग शराब बेचवा रहे हैं, इसीलिए लोगों की जान जा रही है। जब इसी तेजस्वी यादव के साथ नीतीश जी थे तब हमारे ही जिला में 40 आदमी से ज़्यादा मरा हुआ था, मरा। तब ये लोग कहता था कि भाई मने शराब में जहर कैसे मिला, ये लोग मानने के तैयार नहीं था। यही विपक्ष उन्हीं का मंत्री था। और आज अगर मर रहा है तो हम आपको दावा के साथ कह रहे हैं शराब का माफिया राजद के खान से निकलता है। अच्छा, राजद के कुनबे से शराब का माफिया निकलता है। अगर इसकी जांच होगा तो इसका कुनबे बढ़ते बढ़ते राजद के लोग के पास जाएगा, और वही लोग हैं जो शराब के जहरीली शराब बना करके लोगों को मार रहे हैं। तो सवाल ये है ना कि आप कह रहे हैं कि इसका कुनबा अगर खंगालिएगा तो राजद वाले लोग निकलेंगे, तो सरकार आपकी है, आप काहे कि नहीं जांच कराते हैं, काहे नहीं जेल भेजते हैं उन लोगों को? राजद वाले लोग अगर गुंडा है तो जेल में भेजिए। हमारे मुख्यमंत्री जी दिए हैं डीजीपी को आदेश जांच करने के लिए, और जांच हो रहा है। और मैं आपको दावा के साथ कहता हूँ जांच का जो सुई होगा अंत में जाएगा राजद के पास। तो इतना साल से जो लोग मर रहा है उसमें जांच हुआ तो सब राजद के लोग निकले। लगभग मान लीजिए कि ये जो भी बनाने वाले लोग हैं या बेचवाने वाले लोग हैं वो राजद के ही पोसुआ लोग हैं। कहता है लोग कि तो छपरा के जो सांसद राजीव प्रताप रूड़ी थे उनके एम्बुलेंस से शराब ढोया जाता था, तो ये भी तो एक गलत बात है। आप वो राजद के तो नहीं है राजीव प्रताप रूड़ी सर? जब जांच हुआ तो कहाँ निकला, उनको क्लीन चिट मिला। जब एम्बुलेंस पर जांच हुआ तो ऐसी बात नहीं निकला। अच्छा, ऐसी बात नहीं निकला। अफवाह फैलाने के लिए उन पर उंगली उठाया था, लेकिन नहीं निकला। कोई सच्चाई उसमें नहीं था सच्चाई। तो वो लोग कैसे आप लोग के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं? वो लोग साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो लोग मर रहे हैं ये मौत नहीं कहेंगे, ये मर्डर है और सरकार के ऊपर में इसके ऊपर केस होना चाहिए। जब आपके सत्ता में लोग मर रहा था तो किसके ऊपर केस होना चाहिए था? राजद, माने राजद के जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, आज कहते हैं कि इतना हम नौकरी दिए हैं। आज जब उस समय उनके रीजन में जब लोग मरा था तो किनके ऊपर मर्डर केस होना था? जब हम लोग चिल्ला रहे थे कि आपके ऊपर मर्डर केस होना चाहिए तो कल ये कैसे है? संभव नहीं है। तो मान ले अपना पर मरे तो खुदा जाने, और दूसरे पर मरे तो हम जाने।
ना तो बात यह है कि मान लीजिए कि तेजस्वी यादव के कार्यकाल में लोग मरे या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में मरे या नीतीश कुमार के कार्यकाल में मरे, लोग मर रहा है, ये तो गलत चीज़ है। कम से कम आप लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं कि लोग मर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? देखिए, ये तो गलत है, ये गलत है। शराब माफिया को पकड़ करके शिकंजे में बंद करके जेल के में रखना चाहिए, एकदम इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ये गलत है, चूँकि जहरीला शराब बन रहा है, लोग पी रहे हैं, तभी माने लोग मर रहे हैं। ये तो एकदम जहरीला शराब बन रहा है ना, तो लोग बना रहा है तभी ना मर रहा है लोग जी। आज जहरीला शराब बनाने वाला का सुई अगर घुमाइएगा तो वह विपक्ष के लोगों के किसी पास भी है। पार्टी का हो, लेकिन हाँ, बन रहा है तो आपकी सरकार है, तो आपको तो कार्रवाई करना चाहिए ना। हम कार्रवाई करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आदेश दिए हैं डीजीपी को कि अविलंब जांच करके और दोषी को सलाखे के अंदर बंद किया जाए और उस पर केस चलाया जाए। प्रशासन कहाँ एक्टिव है? प्रशासन को तो देख रहे हैं, कई ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है कि प्रशासन लोग ही शराब पीते हैं। नहीं, देखिए, ऑडियो वायरल होना और सारा प्रशासन को पीना, प्रशासन भी जेल में जा रहा है, दरोगा सस्पेंड हो रहा है, दरोगा भी जेल जा रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। आपके क्षेत्र का ऑडियो वायरल हुआ? हाँ, हमारे भी क्षेत्र का ऑडियो वायरल हुआ तो हमारे एसपी साहब तत्कालीन 24 घंटे के अंदर उसको मैंने निलंबित कर दिए। ऑडियो जो भी हो, ऑडियो हो, गलत हो या सही हो, लेकिन ऑडियो जब वायरल हुआ तो उसको तुरंत निलंबित किए। हमारे ही क्षेत्र के माने दरोगा पीते हुए पकड़ा गया तो जेल भी गया। ऐसी बात नहीं है, प्रशासन पर भी कार्रवाई होता है। कानून सबके लिए है, कानून एक आदमी के लिए नहीं है, कानून सबके लिए है। तो कानून सबके लिए है, तो जो आदमी रक्षा करने वाला है वही भक्षक बन जाएगा, तो काम कैसे चलेगा? वो भी जेल जाता है, वो भी जेल जाता है। अगर रक्षक भक्षक बनता है तब पकड़ाता है तो वो भी जेल जाता है। हमारे यहाँ ऑडियो वायरल होते निलंबित हुए, एक दरोगा पीते हुए पकड़ा है तो जेल गया। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है। तो इसको आपको नहीं लगता है कि इतना लोग जो मर रहा है तो शराब को चालू कर देना ही उचित रहेगा? भाई, नुकसान तो हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, साथ साथ देखा जा रहा है कि इतना ज़्यादा लोग मर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। देखिए, शराब जब लोग पीते थे ना जी, तो चौक चौराहा पर लोग ढिबलाते थे और किसी को गाली देते थे चौक चौराहा पर। ये तो है, पियक्कड़ों की संख्या कम माने गाली देते थे। और बराबर माने जो रिक्शा चालक है या जो ऑटो चालक है या गरीब जो लोग हैं वो अपना सब पैसा पी जाता था। तो मान लीजिए कि ये शराबबंदी से उसका परिवार खुशहाल है, झगड़ा नहीं हो रहा है, चौक चौराहे पर लोग पी करके गंदी गाली नहीं दे रहे हैं। शराबबंदी होना चाहिए और इसको और कड़ाई से होना चाहिए। विधायक जी को क्या करना चाहिए अपने क्षेत्र में कि भाई शराब हमारे इलाके में ना बेचाए? इसके लिए आप लोग कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, हम लोग भी एक्शन लेते हैं, एक्शन लेते हैं। शराब माफिया है सब, वह लुक छुप करके कम करता है। पुलिस एकदम तत्पर से साथ। पुलिस तो घूस लेता है सर। देखिए, कहने के लिए तो आप पुलिस पर कोई अंगुली उठा दीजिएगा, लेकिन अगर पुलिस नहीं रहे तो समाज का रक्षक नहीं होगा। नहीं, बात सही है, पुलिस रक्षा भी करता है, लेकिन पुलिस से ये भी आरोप लगता है कि भाई प्रशासन घूस लेता है तभी जाकर के शराब बेचा जाता है। आप पत्रकार हैं जी, प्रशासन मान ये भी बात सही है कि अगर जिसके इलाका में शराब बेचा जा रहा है या तो उसको मालूम नहीं है ना तो उसकी मिली भगत है। बिल्कुल यही ना सवाल, मेरा सवाल यही। या तो उसको मालूम नहीं है, नहीं तो उसकी मिली भगत है। तब मिली भगत होता है तो उसके उच्च अधिकारी उसको सस्पेंड करते हैं, निलंबित करते हैं, जेल भी डालते हैं। अगर उसको मालूम होता है तो त्वरित कार्रवाई होता है। मान लीजिए अगल बगल स्टेट में शराब बिकता है और लोग वहाँ से लाते हैं, वहाँ से लाते हैं तो लाते हैं तो तत्कालिक हमारे पुलिस अफसर पकड़ते हैं। ऐसी बात नहीं है, प्रतिदिन खेप आ रहा है, यहाँ से पकड़ा गया, फलना के यहाँ इतना बोतल पकड़ा गया, प्रतिदिन पकड़ा जा रहा है, नष्ट भी होता जा रहा है। हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है, पकड़ी जा रहा है और हमारे पुलिस पदाधिकारी या हमारे जितने लोग हैं तत्पर रहते हैं। लेकिन अब दियारा क्षेत्र है, दियारा से उधर से आ गया, कहाँ कहाँ पुलिस दिखाई देगी। हाँ, लेकिन पुलिस को मालूम होता है, तुरंत जा करके पकड़ता एक्शन करता है, एक्शन लेता है और पकड़ता है और जेल देता है। अच्छा, तो आप एक बात बताइए सर, इतना जो लोग मर गया इसका क्या होगा? लोग शराब पी लिया, सरकार की गलती, सरकार ने बंद किया कि भाई हम पूरे बिहार को सुधारेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो शराबबंदी अगर ना होता तो ये लोग जहरीली शराब ना पीते, नॉर्मल शराब पीते। देखिए, इसके लिए समाज को और जागरूक करना जरूरी है।
समाज को हम जागरूक करेंगे कि शराब आप मत पीजिए, शराब पीजिएगा तो जहरीला शराब पीजिएगा तो आप मरेंगे। तो इसलिए आप शराब न पिए, और शराब के लिए जो कानून बना है उसे और सख्त किया जाए। पीने वाले को पकड़ा जाता है और जाता है थाना थी जेल में, कोर्ट में, और तुरंत छोड़ दिया जाता है। इसके लिए कानून और सख्त बने कि पीने वाला छूटे नहीं और बेचने वाला का आजीवन कारावास हो जाए। इस तो तरीके से कानून। हाँ, ऐसा कानून बने तब जा कर के ये लोग इसे डरेंगे, सहमेंगे। लेकिन एक हमारा लास्ट आखिरी सवाल ये है कि जो पीते हैं, मान लीजिए उनकी गलती तो है, छोटे कारोबारी जो है जो शराब बेच रहे हैं उनको आप जेल में डाल देते हैं। जो बड़ी मछलियाँ है, आरोप ये लगता है कि जो बड़े बड़े मंत्री इसमें संलिप्त है, जो पूर्व मंत्री रहे, चाहे वो राजद के हो, भाजपा के हो, या बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं जो घर बैठ गए हैं और आज के समय में ये सारा चीज़ कर रहे हैं, खेल के पीछे हुए लोग हैं, तो उन लोग को नहीं पकड़ा जाता है। छोटे छोटे कारोबारी जो गांव में है, जो महुआ मीठा बना रहे हैं, फ्रूटी बेच रहे हैं, 100-200 रुपया कमा रहे हैं डेली, उन लोग का दिक्कत होता है, लेकिन बड़े लोग को नहीं, दिक्कत आप तो महुआ मीठा का नाम रखें जी। महुए मीठा में नौसादर मिला करके गलत शराब बनाता है सब, कहाँ? जहरीला वही होता है। नहीं ना पी सकता सर, ब्लैक डॉग, ब्लैक लेबल नहीं ना पी जहरीला सकता। वही होता है, जहरीला वही होता है। तो ये बनाने वाला सबसे बड़ा दोषी है, जहरीला वही है। और हाँ, आप कह रहे हैं कि बड़ा बड़ा डॉन, तो बड़ा बड़ा डॉन की हम बेचाता नहीं है, छोटे वाला लाता है और पकड़ाता है, और कभी नहीं बोलता है कि हमने कहाँ से लाया है। पुलिस जानता लाख है कि वो बहुत मजबूत है, हमको पुलिस मार लाख देगा। प्रयास करता जी। है, पुलिस हमारे पदाधिकारी हमारे लाख प्रयास करता है, लेकिन वो नहीं बताता है कि हमने कहाँ से लाया था। कहता है कि नहीं, हम यूपी से लाए हैं, हम नदी के उस पार लाए हैं, बताता नहीं। बताता नहीं। तो उसको डर है कि हम जिसका नाम लेंगे वो हमको नहीं, मार देखिए, देगा। कानून सभी के लिए है। जी। अगर कानून का शिकंजा बड़े लोगों पर भी चलेगा, जी। अगर कोई बताए, आप पत्रकार हैं, आप ही बताइए, बड़े लोग अगर बेचते हैं चाहे कारोबारी करते हैं तो कानून वहाँ पर भी चलेगा। और हमारा कानून का राज है, हमारे बिहार में कानून का राज है, सुशासन है, इसमें अब कोई हिलने वाला बात नहीं है। इस पर कार्रवाई सभी का होगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई नीति आयोग होगा। का रिपोर्ट आया, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, फिसड्डी राज्य है, हर मामले में पीछे चला गया सर। अभी हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट आया, 127 देशों में भारत का स्थिति 105वें स्थान पर चला गया। 3% बच्चे जो है 5 साल के नीचे में मर जा रहे हैं, उनका वजन कम हो जा रहा है। आप कह रहे हैं कि बिहार का खूब विकास हुआ सर। देखिए, अब आप पहले का राज देखिए, 2005 के पहले का बिहार देखिए और 2005 का बिहार देखिए। पहले गड्ढे में सड़क था, पहले गड्ढे में सड़क था, सड़क में गड्ढा नहीं था, गड्ढे में सड़क था। और आप अब देख रहे चारों तरफ सड़क है। अब बिहार में राजधानी में आने के लिए किसी भी कोना से आप आइए, 3 घंटा से ज़्यादा समय आपको नहीं लग रहा है। पहले बिजली नहीं मिलता था, अब आपको 22 घंटा एकदम निर्बाध बिजली मिल रहा है। तो ये सब बात देखिए, विकास होता है। हम कह रहे हैं कि लोग जिंदा ही नहीं रहेगा तो सड़क पर चलेगा कौन। 127 देशों में भारत की स्थिति 105वें स्थान पर है। आज के डेट में 105वें स्थान पर चला गया, लोग मर जा रहा है भूख के कारण। तो ये तो चीज़, एक व्यक्ति भी भूख के कारण नहीं मरता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी फ्री में अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज फ्री में जा रहा है परिवार में, भूख के कारण नहीं मर रहा है। पहले लोग मरते थे, पहले भूख के कारण, 2005 के पहले। और आज के डेट में कोरोना काल जैसे स्थिति में भी हमारे प्रधानमंत्री जी अनाज के साथ साथ गैस का पैसा देते थे और सब्जी खरीदने के लिए पैसा देते। भूख के कारण अभी कोई व्यक्ति मर नहीं रहा है। इंडेक्स का जो रिपोर्ट है ये सब गलत है सर? नहीं, रिपोर्ट आप देखे होंगे। देखिए, आप ही से हम पूछ रहे हैं जी, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं कि पहले में आज के भारत में अंतर है कि नहीं? अब विकसित भारत है, विकसित भारत है। सर ये तो स्वाभाविक है कि होना ही है, पहले नहीं था, आज है। आने वाले 50 साल बाद आप जाइएगा तो इस पटना के सड़कों पर और ज़्यादा सारा चीज़ हो जाएगा। तो ये तो होना ही है, ये तो होना ही होगा। होना ही नहीं है, पहले से और आज में होने के लिए आपका जिगर होना चाहिए, आपके पास अर्थ होना चाहिए, आपके पास सोचने की शक्ति होना चाहिए। आप विकास करने की आपकी मानसिकता होगा तब होगा। हम लोग सबका साथ और सबका विकास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सबका साथ सबका विकास करते हैं। सुनील मणि तिवारी जी हैं, गोविंदगंज के विधायक हैं। साफ तौर पे बता रहे हैं कि शराबबंदी में जो लोग हैं ये सभी कोई राष्ट्रीय जनता दल के हैं, ये लोग विपक्ष के लोग हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।